अब देखो बेटा, शुरू करते हैं एकदम फ्रेश लेक्चर। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी द्विध्रुव विद्युत की अक्षीय रेखा पर एक्सियल लाइन स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। एक्सियल लाइन क्या होती है देखो बेटा, डेरिवेशन निकालते हैं। तो द्विध्रुव भी दे रखा है, डाइपोल दे रखा है, डाइपोल बना दो फटाक से। ये बना दिया हमने डाइपोल, ये बना दिया। ये कौन सा हो गया, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 2a पूरी। ये क्या हो गया, इसका सेंटर O हो गया, ठीक है। और हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और अक्षीय लाइन पे, तो अक्षीय लाइन इसी को आगे और बढ़ा दिया हमने। तो ये हमने कहा कि ये अक्षीय लाइन आ गई, ये P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और डाइपोल मोमेंट को, द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते कैसे हैं बेटा, दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। क्यों कर दूँ, भूल जाओगे, माइनस से प्लस की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं छोटे p से, और ये लगा दो। ये क्या है, एक सदिश राशि है। वेरी गुड। अब P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ढंग से देखो बेटा, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकलेंगे कितने, 2 निकलेंगे, 2। क्यों निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2, क्योंकि देखो प्लस क्यू जो है वो अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और माइनस क्यू अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। और अगर 3 चार्ज होते तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। और फिर क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, क्योंकि सदिश राशि है। तो देखो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कहाँ निकालेगा, बाहर की तरफ, प्लस से बाहर होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये निकाल लिया हमने, कहा जी E1 इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहाँ निकालेगा, बाहर निकालेगा, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर तीव्र जाइए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये तो बैठ गया। आगे देखो बेटा, इस पॉइंट के भी नाम लिख देते हैं अपन, A जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और B जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये बैठ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेंटर से एक दूरी मानेंगे हमारे हिसाब से। सेंटर से ये दूरी मान ली हमने P पॉइंट तक, क्योंकि हम P पॉइंट पे ही निकाल रहे हैं। तो ये दूरी हमने मान ली सेंटर से यहाँ तक R दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लस क्यू आवेश जो है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये दूरी कितनी हो गई बेटा, देखो ये पूरी R है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतनी A है, ये भी A है क्योंकि ये 2A है, ये तो ध्यान ही होगा, ठीक है। तो इतनी R है और हमारा चार्ज यहाँ B पे पड़ा हुआ, तो इतनी माइनस करते वापस। तो इसके लिए दूरी आ जाएगी R माइनस A, P पॉइंट से ही। और इसके लिए दूरी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो देखो R तो है ही, इतनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये बोल रहा है मेरे पास और थोड़ा आगे आओ, A दूरी और चल के, तो A डिस्टेंस और चल ली, ये डिस्टेंस हो गई। तो सबकी डिस्टेंस P पे आ गई और सेंटर से लेनी, बैठ गई। ये सारी डिस्टेंस निकाल ली, क्योंकि हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की, तो हम पे डिस्टेंस डालेंगे। तो अब देखो बेटा, E1 निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कितना है, फॉर्मूला क्या कहता है, KQ/R²। कौन सा क्यू ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी दूरी कितनी है, इतनी है, R-A का होल स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, E1 डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक ना, E1 निकाल रहे हैं इसलिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, BP, अलोंग BP, ठीक है, BP की दिशा में बोलो, ये आ गया। अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो वेक्टर लगा दो। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है इस पर टोपी पहना देंगे, डाइपोल पे, द्विध्रुव आघूर्ण पे टोपी पहना दी हमने। बोलो, ये वेक्टर भी बन गया, इसकी दिशा BQ। अब दूसरा देखो, E2 निकाल रहे हैं, E2 इस चार्ज से निकाल रहे हैं। तो माइनस तो हम लेंगे नहीं, वो हमें मालूम है, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस डाला नहीं जाता। तो K, दूसरा चार्ज भी हमने ले लिया, Q, डिस्टेंस कितनी है इसकी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक R+A, ठीक है। तो R+A का होल स्क्वायर, KQ/R² होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। लेकिन यहाँ R नहीं दे रखी, ये हमने मानी है R, बस ये हमने मानी है, अज्यूम किया है कि इतनी दूरी पर कोई P पॉइंट है, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से द्विध्रुव के मध्य में, बिल्कुल एकदम मध्य में वो दूरी R है। तो फिर अब इतनी हमने निकाल ली, इतनी और हमने निकाल ली, डाली। इस पे देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, E2 की डायरेक्शन देखो, E1 से अलग है, तो -P कैप बस। और ये कैप क्या दिखाता है, सिर्फ दिशा दिखाता है, ये इकाई सदिश, एकांक सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर, क्या काम होता है, डायरेक्शन का है। बस ये हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक किसी और दिशा में जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है, क्योंकि माइनस है। इसकी दिशा भी लिख दो अगर लिखनी हो तो, अलोंग, ये इधर जा रहा था देखो, P से लेके A पे जाएगा, अलोंग PA की दिशा में बोलो, आ गया। अब जोड़ दो इनको, तो क्या निकालेंगे, E
नेट कितना निकलता है, ई नेट क्या होता है, जोड़ना होता है E1 प्लस E2 को। अगर तुमने ये सीख लिया इतनी सी 2 लाइन, ये डेरिवेशन अपने आप चलता जाएगा आगे। 9वीं 10वीं की पढ़ाई है बस, ये मेन चीज़ थी। ये आर तुमको मानना है सेंटर से, जहाँ से भी निकाल रहे हो कि पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेंटर से लेना होता है वो पॉइंट, ये ध्यान रखना बस, सेंटर से। क्योंकि सेंटर से डाइपोल क्या है, ये दूरी जो होती है ना डाइपोल की पूरी, ये दूरी इसकी आधी हो जाती है, तो ये 2a है, ये a हो जाती है आधी। रेडी, चलो वैल्यू डाल दो E1 और E2 की। तो E अब हम निकाल कर रहे हैं एक्सियल। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, इसी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे अक्षीय, एक्सियल अक्षीय। अगर अक्षय कुमार का नाम किसी ने बिगाड़ा है तो फिजिक्स में बिगाड़ा, उसकी हिम्मत है और किसी की हिम्मत नहीं, समझ। अक्षय का कर दिया अक्षय, अक्षय 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 अक्षय, सीधा साधा अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। इवन लो बेटा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी पे टोपी प्लस प्लस ही लेना है। E2 कितना है, ये रहा के क्यू आर प्लस ए स्क्वायर और माइनस पी पे टोपी। कोई फर्क है, हाँ फर्क है, इसमें माइनस आ रहा है डिस्टेंस, इसमें प्लस आ रही है क्योंकि ये और दूर है, ठीक है। अब देखो बेटा कॉमन ले लो, अगर कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन क्या क्या रहा है, के क्यू इसके पास भी, के क्यू इसके पास भी, ई एक्सियल अक्षीय, के क्यू कॉमन लो पहले, तो क्या बचा बेटा इसके पास, के क्यू कॉमन ले लो तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पी भी कॉमन आएगा, पी के ऊपर टोपी जो है, ठीक है ना। और ये देखो ये पी भी कॉमन आएगा, तो ये इसको आगे नहीं लिख के पीछे लिखते हैं क्योंकि पी कैप जो होते हैं, कैप वैप इनको सबसे पीछे निकलता है। तो देखो ये माइनस तो है, ये माइनस इसको दे देगा और 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अभी सारी दुविधा दूर कर देंगे तुम्हारी, पी कैप, ये भी तो कॉमन है, पी दोनों में था, कॉमन आके इसको पीछे लिख दिया और कुछ नहीं किया ये। अब देखो बेटा क्या करना है, एलसीएम लेना है, ले सकते हो। ई एक्सियल पे, ई एक्सियल पे अक्षय अक्षय अक्षयो अक्षय के क्यू, एलसीएम ले लिया। बोलो समझ में आ गया, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे सॉल्व कर लो इसको। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो इस पर भी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो उस पर भी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हो, जो मर्जी हो लगाओ। मैं लगा रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी अलग और फिर इसकी अलग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं जैसा लगाने लगा, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो ए स्क्वायर भी माइनस का हो गया, बी स्क्वायर माइनस का हो गया और माइनस 2ab था वो प्लस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस था। ये क्या है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस, देखो क्या है, ए इधर देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, लेकिन स्क्वायर बाहर भी आ रहा था तो वो भी बाहर भी हमने लगा दिया, ये बन गया, ठीक है ना। आइडेंटिटी बन गई ये वाली भी। तो ये तो सब 8वीं 9वीं में है आइडेंटिटी। आगे देखो, ई एक्सियल अक्षय, अगर कट रहा है तो काट दो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो लिख दो बेटा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब देखो बेटा डाइपोल जो है वो इतना सा है, ये तो तुम्हें बता दिया, लाइन खींच दी मैंने, खींच दी, रुको मेरी बात सुनो। डाइपोल होता क्या है, NaCl एक डाइपोल है जो प्रकृति में हमें मिलता है, नेचर में हमें मिलता है, ठीक है। NaCl का दाना कितना होता है, इतना। इसको अगर अपन थोड़ा बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप से तो थोड़ा सा मान लो मैंने ये बड़ा कर दिया, ठीक है ना, ये है। लेकिन ये जो हम पी पॉइंट ले रहे हैं ना, पी पॉइंट, ये तो डाइपोल बन गया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू,
ये इसका सेंटर हो गया O, ये डिस्टेंस कितनी होगी डाइपोल की 2a हो गई, ठीक है, इतनी सी। अब हम बोल रहे हैं P पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे इतना दूर, तो इसके सामने ये जो दूरी है ना ये बहुत बड़ी है, तो A क्या है बहुत छोटी है, ये तो मैंने फिर भी बनाया है, ये है नमक का एक दाना, उसको अगर तोड़ोगे तो तुम क्या सोचते हो Na और Cl अलग अलग हो गया? नहीं बेटा, वो जो टूटा है ना जिस पे हथौड़ा मारा तूने नमक के दाने पे, बड़ा नमक था हथौड़ा मारा, जो टुकड़ा टूट के गया वो भी NaCl ही है, अलग नहीं हुआ। तुम समझ रहे होंगे अलग हो गया, तो ऐसा नहीं। तो उसके नमक का दाना कितना होता है छोटा सा, सोचो, वो एक डाइपोल है खुद, आप द्विध्रुव है, तो उसकी दूरी के सामने R दूरी जो है ना वो बहुत बड़ी है, तो R क्या है बहुत बड़ी है, तो वो क्या कर देगी, A को हम क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे। कैसे? क्योंकि मान लेते हैं हम A बराबर, मान लो दूरी है 0.01 और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये मान लो दूरी है हमने मानी, लेकिन इसका स्क्वायर करना है। जब पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता है, समझ में आ गया, और छोटा हो जाता है, विच मीन्स कैसे भी लिखो, ये लिखो चाहे ये लिखो, बड़ा कौन है R है, बड़ा कौन है R है, ठीक है। तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा देन, A स्क्वायर और छोटा आएगा, तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, नगण्य, A स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, लेते हैं, ये बैठ गया, ठीक है। तो देखो क्या बना, E एक्सियल अक्षीय के क्यू 4AR अपॉन R, ये जीरो हो गया बेटा, नगण्य मान लिया जीरो, तो ये जीरो ही हो गया, तो क्या बचा R स्क्वायर और उसके ऊपर और स्क्वायर, ये जीरो हो गया, नगण्य कर दिया, नेग्लिजिबल। तो ये कितना हो गया, R की 4 हो गया। तुम अगली लाइन में लिखना, ठीक है ना, R की 4, ये इससे काटा तो क्यूब बच गया, ये इसका इलाज हो गया। बोलो सही लिख लिया अब, E एक्सियल और P2P आ रही है, P पे भूलो मत, ठीक है ना, E एक्सियल पे ये भी कर दो वेक्टर, मैं भूल जाऊँ तो तुम लगा दिया करो बेटा, अक्षीय तुम लगा दिया करो, ये देखो तुम लगा दिया करो। अब देखो बेटा, हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, 2a को थोड़ा साथ में लिखो और q को अलग लिखो, यानी 2aq बोला 2aq ही जाता है, थोड़ा सा साथ में लिखा, ऐसा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है क्या, 2 है कहीं पे, हाँ 4 है, लेकिन 4 के टुकड़े कर देंगे, ठीक है बना लेंगे। तो देखो 2 के ये 2 तोड़ दिया, इसको दे दिया, आगे एक 2 और रख लिया मैंने, और a मेरे पास है, q में वहाँ से यहाँ उठा के लेके आ गया अपॉन R क्यूब, और ये बन गया मेरा P वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है, 2 दूनी 4 अभी भी है, 4 आ गया, ठीक है, K है Q है Q है A है, ये क्या बन गया डाइपोल, लिखते हैं इसकी जगह पे ये, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ इसकी जगह, E एक्सियल अक्षीय इज इक्वल्स टू K पहले लिखा है क्यों कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू डाल देंगे हम, 2 ये 2 ये वाला लिखा है थोड़ा इधर, और 2a³ क्या होता है, P होता है, P लिखता हूँ स्मॉल p अपॉन R क्यूब, और इस पर लगा दो कैप, और इस पर लगा दो वेक्टर। बोलो यहाँ तक आगे समझ में, चलो आगे देखो बेटा, K की वैल्यू डाल दो, मालूम होगा K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, और ये नहीं लिखो तो कोई जरूरत नहीं, P कैप लगा दो। ये क्या है वेक्टर फॉर्म, हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, जिसको क्या बोलते हैं परिमाण लेंगे, मैग्नीट्यूड परिमाण, ठीक है। कितना आ जाएगा, परिमाण में क्या है कुछ नहीं, एरो हट जाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, ये भी हट गया, ये भी हट गया, एरो हट गया, सब एरो हटे हैं, बाकी सब। तो देखो बेटा E एक्सियल पे अक्षीय पे ये आया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में आया कि माइनस में, वो भी हट जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, डाइपोल की दिशा में। डाइपोल कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा था, तो हमारा भी जवाब प्लस आया, तो हम भी किसी की तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो द्विध्रुव की दिशा में आएगा, डाइपोल की डायरेक्शन में ही जा रहा है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर माइनस आता तो इधर आ जाता, ठीक है।
और डाइपोल माइनस में कभी नहीं आता, माइनस से जाता है बाहर डाइपोल, ये ना मूवमेंट जो होता है दीदी, ये तुम्हें याद रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे फॉर्मूला क्या बेटा, जनरल फॉर्म में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नीचे देखो क्या था स्क्वायर, यहाँ पे क्या है क्यू आ रहा है, समझ में आ गया, यानी और ज़्यादा उसको हो गया, और ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी डालोगे तो। एक तो 3 रखते हो तो ये तो हो जाएगा 3 3 की 9, वो हो जाएगा 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है, तो 27, नीचे जितना ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम। तो ये होता है डाइपोल का अक्षीय रेखा पर, याद करना है तुम्हें, ध्यान रखना है, ये सिर्फ वेक्टर फॉर्म में है और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल लाइन पे अगर तुमसे कोई पूछे कितना होता है तो ये कैसे बना फॉर्मूला, ये 2AQ तुम्हें बनाना है, जब भी डाइपोल का आएगा तो ये फॉर्मूला लिख देना और वहाँ से ऐसे तोड़ के बना लेना, बहुत ईजी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, तो छोटी, मैंने कहा ना ये लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू वाली 2 लाइन अगर ये लिख ली और ये आर तुम्हें मानना है, ये अगर तुमने मान लिया हो गया, मान लो बस खत्म, खेल ही खत्म, कुछ है ही नहीं इसके अंदर ज़्यादा लंबा चौड़ा। अब इसके बाद अपन करेंगे इक्वाटोरियल लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन यानी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पड़ा हुआ है पी पॉइंट, अब पी पॉइंट मान लो यहाँ आ जाएगा, जिसको बोलते हैं लंबवत विषुवत रेखा, निरक्ष रेखा पर ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पॉइंट का यूं जाएगा, इसका यूं जाएगा, ऐसे ट्रायंगल बनेगा फिर, ठीक है ना। तो इक्वाटोरियल वाला अगले लेक्चर पे कर लेंगे, तो अभी तुम इसको थोड़ा सा छाप लो और बढ़िया मेहनत करो, सीख जाओगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द, ठीक है, गुड।